वो सपा और कांग्रेस के गुंडे थे भैया। हाँ, सपा कांग्रेस खिलाफ पार्टी वाले सब गुंडे थे और ये अच्छा हुआ जो है। ठीक काम माने मुख्यमंत्री जी ने। बच्चों देखिए, बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको अपने भविष्य के लिए अपनी बात कहने का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कब से ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे, टोपी लगाने वाले हैं? वो तो कैसे सम्मान करेंगे ब्राह्मणों का? वो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणत्व को जो है गिरा रहे हैं अखिलेश यादव हैं। और 27 में देखना योगी जी जो है 385 सीटें आ रही हैं। स्टूडेंट कभी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट सरकारी व्यवस्था पे नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। स्टूडेंट कानून के आंखों में मिर्चा नहीं झोंक सकते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर कंधे पर रख के पूरी तरीके से राजनीति एक रोटी सेक रहे थे, जो इनसे रोटी सीखी नहीं, रोटी गई पूरी भस्म हो। बाहर से इतने ज़्यादा लोग आ गए, वो ऐसे लोग थे कि वो आतंकवादी सोच के विचारधारा वाले लोग। स्टूडेंट के हाथ में किताब होती है और कलम होता है, ना तो गुम्मा होता है, पत्थर होता है। आज किसी की औकात है 2014 के बाद गुम्मे पत्थर तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ से एक छोटी सी कंकड़ उठा के मार दे किसी को। 2017 से पहले जब पेपर होते थे 90% यादों की भर्ती हो जाती थी पुलिस में, पुलिस विभाग में, किसी विभाग में आप उठा के अभी रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तो इन लोगों की तो ये मंशा थी कि हम सरकार को बदनाम करेंगे ऐसे, और जनता में हमारा बहुत अच्छा रसूख बनेगा। क्या नाम भैया? गोलू कश्यप चाय वाले। अच्छा, ये बताइए चाय वाले भाई साहब, ये अभी 20 जुलाई को हमने देखा क्या हुआ राजधानी दिल्ली में, किस तरीके से आगजनी की गई, छात्र के नाम पर दंगाई दिल्ली पहुंच गए, कैसे पुलिस वालों को मारा, किस तरीके से एक माहौल खराब करने की कोशिश करी, छात्रों के बीच दंगाई घुस गए थे। अब सीएम योगी कह रहे हैं कि भैया ये छात्र नहीं थे, वो सपा और कांग्रेस के बुलाए हुए गुंडे थे जिन्होंने दिल्ली में माहौल बिगाड़ा। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बात करूंगा स्टूडेंट के ऊपर। जो स्टूडेंट का वहाँ धरना था, जो प्रोटेस्ट था, वो देखिए, स्टूडेंट कभी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट सरकारी व्यवस्था पे नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। स्टूडेंट कानून के आंखों में मिर्चा नहीं झोंक सकते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर कंधे पर रख के पूरी तरीके से राजनीति एक रोटी सेक रहे थे, जो इनसे रोटी सीखी नहीं, रोटी गई पूरी भस्म हो। माहौल जो वहाँ पे एक बना है, वो विपक्ष वालों को भी नहीं पता था कि इतना वहाँ पे भयानक माहौल बनेगा। ये अपनी राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर लिए। बाहर से इतने ज़्यादा लोग आ गए, वो ऐसे लोग थे कि वो आतंकवादी सोच के विचारधारा वाले लोग, जो वहाँ आके दिल्ली में दंगा करते हैं, प्रचार करते हैं, बम और दुनिया भर के गुम्मे पत्थरबाजी करते हैं, सरकारी पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये ऐसे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं? आप ये बताइए। स्टूडेंट के हाथ में किताब होती है और कलम होता है, ना तो गुम्मा होता है, पत्थर होता है। एक समय होता था कश्मीर में भी गुम्मे पत्थर खूब चलते थे। आज किसी की औकात है 2014 के बाद गुम्मे पत्थर तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ से एक छोटी सी कंकड़ उठा के मार दे किसी को। पहले वहाँ की फौज ने भी गुम्मे पत्थर बहुत खाए हैं, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि कानून व्यवस्था के ऊपर एक इतना सा कंकड़ फेंक दें। आज अखिलेश यादव काफ़ी गुस्सा हैं पेपर लीक को लेकर, लेकिन फिर योगी जी ने कहा कि उनकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए, उनकी सरकार में जो है सबसे लास्ट डिवीज़न पाने वाले अव्वल नौकरियां पा रहे थे, उनकी सरकार में खास जात के लोग जो हैं अनगिनत नामों से जो है वो आ रहे थे और पद पा रहे थे। आप शायद पत्रकार महोदय आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिला दूं, 2017 से पहले जब पेपर होते थे 90% यादों की भर्ती हो जाती थी पुलिस में, पुलिस विभाग में, किसी विभाग में आप उठा के अभी रिकॉर्ड आप देख लीजिए। 2017 से पहले भर्तियां कि कितने यादव भरे हैं। हर थाना चौकी, हर तहसीलदार में यादव ही आपको मिलेगा भरपार। उसके बाद जो 10% बचते थे वो अपने नंबर पे छटनी हो जाती थी बेचारों की। जो उसके बाद खुला पैसा चलता था, 25 लाख रुपए लाइए ये नौकरी पाइए, 20 लाख रुपए लाइए फला नौकरी पाइए, खुला था, सबके की छुपा है। और ये आज बात करेंगे पेपर लीक की, जो स्वयं खुद अपना पहले कॉलर झाँकें कि उन्होंने क्या किया अपनी सरकार में। आज ये पेपर लीक की बात उठाते हैं। क्या पेपर लीक क्या 2017 के बाद से चालू हुआ था? क्या पहले नहीं पेपर लीक हुए?
इनकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए तब इनकी आवाज़ कहाँ चली गई थी, तब ये नहीं बोलेंगे, तब ये छात्र के साथ नहीं थे। अब इनको छात्र भी दिखेंगे, छात्र के प्रोटेस्ट में भी जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि हम आपके मसीहा हैं, इससे हमसे बड़ा कोई मसीहा है नहीं। अच्छा, अभी तक तिलचट्टे जो थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी थे, उनके समर्थक थे, उनके सभी तमाम लोग थे, इस्तीफा मांगते धर्मेंद्र प्रधान का। अब राहुल गांधी भैया 2 कदम आगे बढ़ गए, कह रहे हैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। हाँ, इनको इस्तीफा चाहिए। ये सबका बीजेपी में जितने हैं सबका इस्तीफा चाहिए, जीत तो पाएंगे नहीं। अब ये सोच रहे इस्तीफा मांग ले सबसे, ये इस्तीफा मांग के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं। उसके बाद जो किसान है बेचारा, इतना विकास की बात कर देते हैं, कहते हैं कि हम इतना विकास करेंगे, हमारी सरकार आएगी कि खेत में पूरी टाइल से टाइल बिछवा देंगे। उसके बाद किसान अन्न कहाँ से पैदा करेगा, कहाँ से पेट में डालेगा, कहाँ से इनकी सरकार आते तो बेचारे सब भूखे मर जाएंगे। इनको ऐसे लोग, मानसिकता वाले लोगों को हम लोग को जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से संकल्प लिया है और अपना देश आगे विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, और उसी पे हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत। 20 तारीख को राजधानी दिल्ली में हमने देखा है कि कैसा संग्राम वहां पर मचा था। 21 तारीख को फिर राहुल गांधी प्रेम आवास के बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन अब इन सभी को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आई है। उन्होंने कहा कि जो भी वो 20 तारीख को हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, वो छात्र नहीं थे बल्कि वो सपा और कांग्रेस के गुंडे थे। अब आम जनता से पूछेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सीजेपी, बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान, नीट एग्ज़ाम, तमाम ये सब चीज़ें किस तरीके से वो देखते हैं। जो 20 तारीख को दिल्ली में हुड़दंग मचाया, जिस तरीके से पत्थरबाजियां हुई, पुलिस फोर्स को मारा गया, अभिजीत दीपके गायब रहे, तमाम वो सभी नेता जो भड़का रहे थे छात्रों को, वो गायब रहे। और अब सीएम योगी का बयान क्या कहेंगे। सीएम योगी का बयान आया है कि जो 20 जुलाई को ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, ये छात्र नहीं थे बल्कि कांग्रेस और सपा के गुंडे थे। ठीक कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बच्चों, देखिए बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको अपने भविष्य के लिए अपनी बात कहने का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये बाकी जो पार्टियों के लोग जो आप पहुंच गए और उनके प्रदर्शन को मतलब उग्र बनाया, उनको अपनी बात कहने दीजिए, तो इन लोगों ने ही ये सब बवाल कराया है। माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा। और जिस नीट के लोग बात कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष और सचिव उसी टाइम हटाए गए। सरकार के संज्ञान में जो भी आया उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इन लोगों की तो ये मंशा थी कि हम सरकार को बदनाम करेंगे ऐसे, और जनता में हमारा बहुत अच्छा रसूख बनेगा कि हाँ ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो बच्चे तो वैसे ही अपनी समस्याग्रस्त थे। बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, वो तो बच्चे अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो 20 जुलाई का दिन आप कैसे देखते हैं कि सभी नेताओं ने पहले छात्रों को स्टेज से भड़काया, छात्र भड़ के किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ। उसके बाद वो सभी प्रमुख नेता, अरविंद केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, डिम्पल यादव हों, संजय सिंह हों, चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, वो सब नेता भाग गए और वो स्टूडेंट बेचारे फंस गए। गलत है ये, बच्चों के प्रदर्शन को गलत दिशा देना ये माननीयों का ये कर्तव्य नहीं है। वो अपने कर्तव्य से भटके लोग हैं। बच्चों की अगर कोई समस्या है, बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो बच्चे अपने भविष्य के लिए कह रहे हैं तो उनको करने दीजिए। सरकार की कोई न कोई प्रतिक्रिया आएगा, कोई न कोई माननीय मिनिस्टर जाएगा, कुछ भी परिस्थितियां बनती। लेकिन ये इन लोगों ने पहुंच करके बच्चों के प्रदर्शन को उग्र बनाया कि वो सरकार को बदनाम करना चाह रहे थे कि ऐसे जब बदनाम होगा सरकार तो जनता में गलत संदेश जाएगा, तो लोग समझेंगे कि ये तो सरकार विरोधी है। ये सब एक समझिए सुनियोजित इन लोगों की साजिश है मेरे हिसाब से। वो छात्रों की मांग थी क्या सुनियोजित तरीके से देश में दंगा भड़काना, सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के खिलाफ जाना, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चल रहा, वो जो अलग बात है, लेकिन देश के खिलाफ जाना, पुलिस वालों को पीटना, क्या मानते हैं? नहीं, ये सही हुआ है, जो भी हुआ है सही हो रहा है, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सीएम योगी ने कहा कि जो वो उस दिन छात्र पहुंचे वो छात्र नहीं थे, वो छात्र नहीं, गुंडे कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के गुंडे थे। वो सपा और कांग्रेस के गुंडे थे भैया। हाँ, सपा कांग्रेस खिलाफ पार्टी वाले सब गुंडे थे, और ये अच्छा हुआ जो है। तो क्या है, अखिलेश यादव क्यों दिल्ली से, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं अपनी संभावना ढूंढ रहे हैं? इसमें कहाँ वो बन पाएंगे, जो है कुछ नहीं, तैयारी कर रहे हैं पूरी, कोई तैयारी व्यारी उनका कुछ कोई है ही नहीं। यहाँ पीडीए की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान, पीडीए का सम्मान। वो कब से ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे, टोपी लगाने वाले हैं? वो तो कैसे सम्मान करेंगे ब्राह्मणों का? वो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणत्व को जो है गिरा रहे हैं अखिलेश यादव।
हैं। और 27 में देखना योगी जी जो है 385 सीटें आ रही हैं। हाँ, अब की बार 385 सीटें। अखिलेश यादव अभी राम भक्त भी तो बने हैं, अभी उनको राम मंदिर में चंदा चोर राम भक्त वो ऐसे तो ढोंगी कोई ऐसे कोई भी रूप धर ले, उनको फिक्र है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। कोई फिक्रे नहीं, वो खाली बस खजूर खाए जाके वहाँ वो जो तो कह है। रहे हैं अयोध्या जब सरकार सपा की आएगी अयोध्या को अच्छा बनाएंगे, अयोध्या को चमका देंगे। अब कितना अयोध्या वैसे ही स्वर्ग बन गया है, वो कभी नहीं, वो और नष्ट नाबूद कर देंगे उसको जो। अखिलेश यादव कह रहे हैं अयोध्या चमका देंगे। अरे माननीय पत्रकार जी, जब एक बार सरकार आई थी तो गोली चलवाए और रामदाना को मुलायम दाना कह के बेचना पड़ा। सुनिए, रामदाना को मुलायम दाना कह के बेचना पड़ा है। अब अनायास जो है बिना मतलब का राजनीतिक रोटी जो सेक रहे हैं, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं दुनिया में, ना किसी को कोई वहाँ रोक है, कोई भी जा सकता है, हर किसी के है भगवान राम। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। जब नेतृत्व में दूरदर्शिता हो, फैसलों में दृढ़ता हो और जब संकल्प हो हर युवा को अवसर देने का, तब इतिहास बदलता है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार लेकर आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। रोजगार, कौशल और उद्यमिता को एक मंच पर लाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। इस योजना का उद्देश्य है हर जिले में कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक रोजगार एवं औद्योगिक जोन विकसित करना, जहां एक छत के नीचे मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री और सीधा रोजगार। यहां युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही सीधा रोजगार या स्वरोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सकें। प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। आने वाले सालों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की जरूरत को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एवं एम्प्लॉयमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। कुल 9 अलग अलग क्षेत्रीय जोनों में एक उत्कृष्टता केंद्र यानी हब और उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र यानी स्पॉक विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और करियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पॉक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और उद्यमिता सहयोग सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। नया उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, 9.5 साल और बदल गई उत्तर प्रदेश की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन और विकास की एक ऐसी मिसाल जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लंबी लाइनें बंद, दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल खत्म। याद है वो दौर जब प्रॉपर्टी खरीदना, रजिस्ट्री कराना और स्टैंप ड्यूटी भरना एक अंतहीन सरदर्द था। आज वही काम घर बैठे
बैठे बस कुछ क्लिक्स में हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, शुल्क जमा कीजिए और तुरंत UIN के साथ अपना ई स्टैंप पाइए। पेपरलेस ई रजिस्ट्री के जरिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें, डिजिटल हस्ताक्षर करें और मिनटों में रजिस्ट्री पूरी। प्रॉपर्टी की सही वैल्यू और फीस का सटीक अनुमान भी अब सीधे आपकी स्क्रीन पर। भू आधार 100% सुरक्षित संपत्ति, फर्जीवाड़े पर लगा ताला। उत्तर प्रदेश में आ गई है सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति, भू आधार, यानी आपकी संपत्ति की एक अनूठी और सुरक्षित पहचान। हर प्रॉपर्टी को इस यूनिक आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक क्लिक पर मालिकाना हक और पूरा इतिहास आपके सामने आ जाता है। सीएम योगी, उनकी सरकार अब इस धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है और रजिस्ट्री होते ही कई जिलों में ऑटोमेटिक नामांतरण भी शुरू हो गया है। समय की बचत, परेशानी का अंत। आधी आबादी को पूरा सम्मान, महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दी है खास सौगात। अब महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% से 2% तक की विशेष छूट मिल रही है। आज यूपी की महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने घर की मालिक बन रही है। न चक्कर, न भ्रष्टाचार, न देरी, सिर्फ एक क्लिक और पूरा काम। यही है योगी सरकार का अडिग वादा, क्योंकि जहां सुशासन है, विकास वही है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग अब सिर्फ एक शब्द नहीं, 25 करोड़ जनता की हकीकत बन चुकी है।